बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे सियासी गठजोड़ और यहाँ पर मुबैना करप्शन के किस तरह मफादात का टकराव होता है कि जब कोई सियासतदान जो है यहाँ पर उसको वजारत मिलती है और उसके बाद उसके काम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया में एक एक्सरसाइज है कि मुफादात का टकराव जो है उससे बचाने के लिए यहाँ पर सियासतदान जो है उस सेक्टर को ही छोड़ देते हैं, उस जॉब को ही छोड़ देते हैं, उस कारोबार को ही छोड़ देते हैं कि जिससे मुफादात का टकराव हो और बाद में कोई ये ना कहे कि मिस्टर XYZ ने अपनी सीट का इस्तेमाल करते हुए बेनिफिट्स लिए। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर सियासत में जो लोग आते हैं उनकी पहली कोशिश यही होती है कि अपने कारोबार, अपने जो भी उनका काम है उसको फिरोग दे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। और इस हवाले से जो है मुताद्दद हमारे पास जो है वो इस तरह की यहाँ पर जो है मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें मुफादात का टकराव बराह रास्त होता है, लेकिन इस हवाले से कभी बात नहीं की जाती। अरबों रुपए का टीका जो है वो कौमी खजाने को लगाया जाता है, लेकिन चूंकि इसमें सियासी अमल दखल होता है तो इस पर बात नहीं की जाती। मैं आज दो मंसूबों पे बात करूंगा, उसमें से एक मंसूबा बलूचिस्तान के हवाले से और एक इस्लामाबाद के हवाले से, और फिर आप सोचें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है करप्शन की जो है मुख्तलिफ किस्म के रास्ते जो है वो बनाए जाते हैं और उसके बाद घर बैठे अरबों रुपए कमाए जाते हैं। हमारे पास एक जो है पहला केस अवरान है। अवरान बलूचिस्तान का हिस्सा, इसमें जल जाओ बेला सड़क थी, यहाँ पर कौमी शराहों से कनेक्टेड एक लाइन थी जिसको बनाया जाना था और इसका ठेका जो था अमीर मकाम जो इस वक्त विफाकी वजीर हैं उनके बेटे नियाज को, जो सेनेटर ऑफ पाकिस्तान भी हैं और सेनेटर रहे यहाँ पे, वो उसको ये ठेका दिया गया। लेकिन अब यहाँ से काम शुरू हो जाता है कि किस तरीके से उन्होंने ये एक्सक्यूज लेना शुरू किया कि यहाँ पर हालात खराब है, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है और इस वजह से यहाँ पर इनकी जो या इस शराह पर जो काम था वो यहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया। अब 70% काम हो चुका है। 11 अरब रुपए की जो लागत थी इसकी वजह से यहाँ 16 अरब रुपए हो चुकी है। हम इसकी वजूहात पर बात करेंगे कि बलूचिस्तान में इतने शायद मीर और नवाब नहीं है जितने ठेकेदार हैं, और ठेकेदारों के मजे हैं क्योंकि उनके पास एक लॉजिक होती है कि यहाँ पर अमन अमान की हालात जो है वो खराब है और उस वजह से वो यहाँ पर काम नहीं कर पाते और उसके बाद वो काम छोड़ देते हैं और लिटिगेशन में चले जाते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है और उसके बाद उस मंसूबे की लागत बढ़ जाती है और उनको घर बैठे बिठाए पैसे मिल जाते हैं। अब चूंकि कोई ये आम ठेकेदार तो है नहीं, विफाकी वजीर है और विफाकी वजीर होने के नाते उनको वो यहाँ पर काबीना का हिस्सा है वजीर आजम के, तो वजीर आजम को वो कह सकते थे कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि विफाकी सतह के एक सियासतदान होने के नाते सिक्योरिटी फोर्सेस से भी यहाँ पर राब्ता करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। अमन अमान की सूरत हाल यहाँ पर बहुत बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उनकी कंपनी अमीर मकाम और उनके बेटे नियाज की कंपनी ने काम जो है वो बंद किया हुआ है। हालांकि अगर वो चाहते तो सिक्योरिटी फोर्सेस से भी बात कर सकते थे, सूबाई हुकूमत से भी बात कर सकते थे, वजीर आजम से भी कर सकते हैं कि इतनी जो है अहम शाहराह जो है इस पर अगर काम मुकम्मल कर दिया जाए। लेकिन चूंकि उनको घर बैठे बैठे यहाँ पर लागत के हवाले से जो है वो अरबों रुपए मिलने थे, 11 अरब रुपए से ये बढ़कर अब 16 अरब रुपए तक ये मामला पहुंच चुका है। तो इस ताखीर नाकामी का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यकीनन जो है अमीर मकाम और उसके बेटे नियाज की कंपनी है, उसके साथ मिले हुए सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं और इन्हीं के गठजोड़ की वजह से जो है मुख्तलिफ मंसूबों को ताखीर का शिकार बनाया जाता है, जबकि ज़मीनी हकायक जो है वो अवारान के हवाले से बिल्कुल जो है उनके यहाँ पर अमन अमान है। लेकिन उनको ये खदशा है कि शायद अमन अमान के हालात खराब होने की वजह से जो है उनको यहाँ पर जो है मजीद जो है पैसे दिए जाए। बहरहाल ये बात थी हमने कि किस तरीके से यहाँ पर मुफादात का टकराव होता है। विफाकी काबीना में बैठकर अगर वो चाहते तो इस मसले को हल कर सकते थे। अवारान जल मकसी जो रोड है यहाँ पर बेला की मुख्तलिफ शराहों को कनेक्टेड रोड है, ये बनाने से जो है ना हादसात पे जो है वो काबू पाया जा सकता है, इस तरह लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता था। दिफाई नुक्ते नज़र से भी ये शराह जो थी वो बड़ी अहम है, लेकिन इस पर काम बंद हुआ है। तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि इसका नोटिस ले। दूसरा, सरकारी मुलाजमीन के लिए एक मनसूबा शुरू किया गया था यहाँ पर 2010 में और यहाँ पर 2020 में उनको मुख्तलिफ अपार्टमेंट जो है वो हवाले करने थे। इस मनसूबे पे 12.5 अरब रुपए खर्च किए गए और इसके बाद इसी मंसूबे पे भी जो है काम बंद कर दिया गया और अब इसकी लागत जो है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 49.8 अरब रुपए तक पहुंच गई है।
49.8 अरब रुपए एक खतीर रकम होती है जो सरकारी मुलाजमीन के अपार्टमेंट है, और ये 100 साल में भी अब नहीं बनने। 80% काम हो चुका है। इमारत जो है इस वक्त खंडरात की शक्ल में बदलने लगी है, क्योंकि 5 साल से इस पर काम बंद था। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ, जिनको स्पीड शहबाज शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, उनसे दरख्वास्त है कि एक अवारान जल जाओ बेला सड़क, और दूसरा यहाँ पर जो है लाइफ रेजिडेंशियल लाइफ स्टाइल के नाम से जो मंसूबा है G13 का, उस पर अपना जाती नोटिस ले और इस बात को यकीनी बनाए कि एक तरफ बलूचिस्तान है तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद है, उनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है। विफाकी मवासलात का इदारा NHA जो है वो यहाँ पर विफाकी हुकूमत के अंडर आता है, सूबाई हुकूमत के अंडर भी नहीं आता है। तो थोड़े से यहाँ पर जो है वो उनसे भी बातचीत करे, जिस तरीके से यहाँ पर चेयरमैन NHA को तब्दील किया गया कि किस तरीके से वहां पर बेज़ाब्तगी जो थी वो चल रही थी। और अब हाल ही में सेनेट की कायमा कमेटी ने सिफारिश की है कि यहाँ पर जो सेक्रेटरी शेर मसूद साहब है यहाँ पर मवासलात के, उनको भी यहाँ पर तब्दील कर दिया जाए। तो वजूहात वही हैं कि किस तरीके से कौमी खजाने को टीका लगाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर जो है कौमी जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं मेगा प्रोजेक्ट, उनको ताखीर का निशाना बनाया जाता है और अपनी जेबें और तजोरियाँ जो है वो भरी जाती हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम से भी दरख्वास्त है कि अपने बेटे से जब उनकी मुलाकात हो तो ज़रूर पूछे कि ये मंसूबा जो है वो कब मुकम्मल करेंगे, क्योंकि वो बलूचिस्तान का रुख तो करते नहीं हैं, वरना वहाँ के लोग जो है वो हमसे पूछ रहे हैं। तो अगर ये आमने सामने हो जाएंगे तो एक दूसरे से ज़रा उनकी ये बात भी निकल आएगी कि कब ये मंसूबा जो है वो उन्होंने मुकम्मल करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुफादात का टकराव है, बैठे बिठाए उनको 4 अरब रुपए तो मिल चुके हैं, मजीद कितने मिलेंगे अल्लाह जानता है। अब वजीर आजम को चाहिए कि इस मंसूबे पर, इन दोनों मंसूबे पर वो अपना नोटिस ले। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।